मैं इस खास दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी ताकि अपनी इच्छा बता सकूं। लेकिन अब मेरी जरूरत से ज्यादा मेरी टीचर की जरूरत है। आनंदन मेरी टीचर से शादी करना चाहता है। आप तो पहले से ही जानती है ना उसे और मेरी माँ को। आनंदन दुष्ट आदमी है। आप ध्यान रखिएगा वो मेरी टीचर को नुकसान ना पहुंचाए। टीचर को शांति चाहिए और मुझे भी। मुझे लगा था सब खत्म हो गया, लेकिन ये तो एक नई शुरुआत है। आकस्मिक मौत, ये तो अशुभ है। उस जगह को अपवित्र करने वाला और भविष्यवाणी करने वाला भी कोई नहीं है। अगर देवी ने भी आंखें बंद कर ली तो फिर क्या होगा हमारा? प्रभाकर, स्वामी जी। पहले इसे अंदर भेजो। हाँ, आओ बैठो। 20 साल हो गए हैं ना? क्यों? हाँ गुरुजी। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? बालन की मौत, जिसकी यादें मुझे सताती थी, अपने छोटे से बच्चे के साथ मैंने उसी दिन वो हवेली छोड़ दी थी। क्या कहा? मतलब उसके बाद तुम कभी हवेली में नहीं गई? मेरे बेटे पर उस हादसे का असर न पड़े, उसे बचाने के लिए ही मैंने वो जगह छोड़ दी थी। तो फिर अब क्या हो गया? जिस प्रोफेसर को वो जानता है, उसने उसके लिए वहाँ के कॉलेज में एक सीट की व्यवस्था की है। वो जिद पकड़कर बैठा है कि वो वहीं पढ़ना चाहता है। संबंधों का क्या अर्थ है जाने बिना ही बड़ा हो गया। अगर वो इस गांव में आया और उसे सब पता चला तो? कोई बात नहीं, अगर पता चलता है तो। अरुंधति की बुरी आत्मा को भगवती मंदिर में मैंने ही बंधक बनाया था। 16 फीट गहरे कुएं में छलांग लगाने से अरुंधति की मौत हो गई थी। कहानी वहीं खत्म हो गई। उसकी दुष्ट आत्मा अभी तक जंजीरों में बंधक बनी जकड़ी हुई है। अगर वो मुक्त हो गई, पहले मुझे ही पता चलेगा। हाँ, मैं पूछना भूल गया था, तुम्हारा बेटा कैसा है? बालचंद्रन जैसा ही खूबसूरत है? क्या कहा उन्होंने? जाओ बेटी, लेकिन मेरा दिल अब भी यही कह रहा है कि नहीं। मैं भी यही सोच रही हूँ बेटी कि कैसे उसकी पढ़ाई पूरी हो पाएगी। उसे जाने दीजिए, गांव में ही पढ़ने देते हैं, उसे कोई नहीं रोकेगा। यही सही होगा। हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। उसे बता दो कब जाना है। हमारे कुल देवता और भगवती उसकी रक्षा करेंगे। उसे कुछ नहीं होने देंगे।
Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. मैं जो कुटन हाय Oppan Gangnam Style. ओके Gangnam Style. Sexy lady. हाय Oppan Gangnam Style. विनयन ये रज़ाक है हाय हाय ये हमारे प्रोफेसर के मैं जानता हूँ। एक और भेड़ हमारे झुंड में शामिल हो गया अब देखो क्या होता है अरे यार, तुम भी ना विनयन अब से ये हमारी मांद है मतलब हमारा घर द ग्रेट क्रॉनिकल चलो बाकी सब कहाँ गए पता नहीं, चलो देखते हैं। हे, सर ने प्रेम पत्र लिखा है लेकिन किसके लिए? शायद उस ओल्ड लेडी के लिए। अबे चुप करना ऐसा नहीं है क्या? ओके हाँ, पढ़ के देखता हूँ जो आज मेरी छुट्टी है। अच्छा सेटअप है। नहीं, मैं लौटने के बाद बताऊंगा, लेकिन परेशान मत हो। इचिका उम्बा से चाबी ले लेना। अगर तुम मेरे कमरे की अलमारी खोलोगे तो मैंने तुम्हारे लिए अमृत रखा हुआ है। हे, स्टॉक रखा है। अबे खुश होना बंद कर इतना डेस्परेट मत हो। विनयन साथ नहीं है क्या? उसे किसी चीज के लिए मजबूर मत करना। उसे अपने लिए फैसला करने तुम दो। चिंता मत करो, मैं हूँ ना, आगे बढ़ो। एक बात और, 3 बोतलें दाईं ओर रखी हैं। तुम लोग उसे मत छूना। वोडका। एंजॉय करो बच्चों। अब अपनी औकात से ज्यादा उसे मत पी जाना, ठीक है? ये बात तेरे लिए कॉलेज कल से खुलेगा। इस बात को मत भूलना कि ये प्रोफेसर का घर है। तुम्हारा प्रिय प्रोफेसर राहुल। हो गया। टीचर अब मुझे बहुत राहत मिली। हालांकि आप बूढ़ी तो हो गई, लेकिन टीचर आप आजाद हो गई। हे, मैं तो मजाक कर रही थी। आपको देख के लगता है आप अभी कॉलेज की स्टूडेंट हैं। मेरी तो दशा ही खराब हो गई। मैंने अपना एकमात्र साथी भी खो दिया। तुम अपने घर में क्यों नहीं रहती? अब कौन तुम्हें परेशान करेगा? अब कुछ मत कहिए। एक नए व्यक्ति ने पुराने की जगह ले ली। कौन है वो? बाद में बताऊंगी। आपके लिए अच्छा दिन है, आप जाइए। ओके, बाय बाय। मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मैनेजर का भी काम करता हूँ। मेरे पास समय नहीं होता। हाँ टीचर, यही है जिसके बारे में बात कर रहा था, स्वयं प्रभा। ये हमारे डिपार्टमेंट की हेड हैं, भाग्य लक्ष्मी। आज तुम्हारा कोई लेक्चर नहीं है। आज पिशारोड़ी जी की फेयरवेल पार्टी है। वो दोपहर तक रहेगी। अभी वो प्रोफेसर राहुल की क्लास फ्री है। तुम वहाँ से शुरू कर लो। पांडुलिपि को छोड़कर अन्य सभी भारतीय पौराणिक कथाओं में स्त्री को प्रमुख स्थान दिया गया है, लेकिन पांडुलिपि में इसका कोई स्थान नहीं। किशोरावस्था में पिता रक्षा करते हैं, पति युवा अवस्था में, बेटा आपके बुढ़ापे में, क्योंकि एक स्त्री आजादी के लायक नहीं। इन पंक्तियों के साथ मनु ने स्त्रियों को कैद कर लिया। हालांकि समय के साथ परिवर्तन हुए हैं, पर आज भी कुछ लोग इस अवधारणा का पालन करते हैं। लेकिन कालिदास की सभी रचनाओं में कवि ने चित्रित किया है स्त्री को सदाचार और पवित्रता के प्रतीक के रूप में। नारी कमजोर होते हुए भी अपने भीतर अपार शक्ति रखती है। कुमार संभवम भी कहते हैं कि देवी शक्ति के बिना भगवान शिव का भी कोई अस्तित्व नहीं है। क्या कालिदास की धारणा सही नहीं है? Excuse me. May I come in? यस, कम इन। मैंने सुना है महिलाओं के बारे में कालिदास की धारणा क्या है? नारी पवित्र है, प्रतीक है, यही कि ये सब बकवास है। साइलेंस। हु आर यू? ये वही कालिदास है जो अपनी रातें उज्जैन में उनका महल होते हुए भी वहां नहीं बिताई।
बिलासवती की गोद में बिताई जो एक वेश्या थी, अपने शरीर को बेचकर अमीर आदमी से पैसा कमाया करती थी। कालिदास से भी उसने पुरस्कार पाया, नगद में नहीं, कविता भेंट की। ओम स्थान शंकराय। साइलेंस! क्या ये भी सत्यत्व की निशानी है जो आपने बताया है? जवाब दो। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आभारी रहूंगा। शट योर माउथ। इस धरती पर कोई भी ऐसी लड़की है जो वफादारी की प्रतीक है? पति की गोद में लेटे हुए भी किसी दूसरे पुरुष की कल्पना करती है? गेट लॉस्ट। आई सेड गेट लॉस्ट। यू गेट लॉस्ट। ये मेरी क्लास है और मैं राहुल। सर, हाँ। ये ओम स्थान शंकराय, इसका मतलब क्या होता है? क्या? वो कविता ओम स्थान शंकराय का मतलब। चुपचाप बैठ जाओ। विनयन, यस सर। तुम ठीक हो ना? यस सर। सिट डाउन। राघव जी, मुझे चिढ़ाने का कोई फायदा नहीं। मेरे पास जो सामान था वो अब खत्म हो गया है। अब तुम देखते रहो। क्या मतलब? ये क्या कर रहे हो? चलो अब ये लो। ये अरे, जोकर यहाँ कहाँ मुझे से तो आया? जोकर सही कहा। ये लो। ओ इधर ही आ रहा है। चलो उठो। चलो चलो उठो उठो। चलो चलो। अरे पकड़ो तो सही। अरे देख क्या रहा है? चलो, चलो चलो, चलो चलो, साहब गिर पकड़ो। जाएंगे, संभाल कर। हाँ उतरिए, उतरिए। ठीक से पकड़ना। हम्म, और भाई राघव, हाँ? आज कुछ नहीं लिया आपने? हाँ, किसी ने मुझे दिया ही नहीं। हैं? आखिर तुमने इसे दिया क्यों नहीं? वो असल में इसने खत्म कर दिया। सुनिए मालिक, आनंद हम लोगों को छोड़ करके चला गया। ऐसा किसने कहा? आनंद मरा नहीं क्या है, सच में? वो अभी भी जिंदा है। हाँ, सुनो, मेरा नाम कुंज कुट्टन है, लेकिन आनंदन मेरे अंदर है। आनंदन का साम्राज्य, ये विशाल और शानदार भवन जो उसने बनवाया है, वो सब मेरा है। मैं वो सब करूंगा जो आनंदन ने किया। बहुत खूब। अब से कुंजू कुट्टन हमारे मालिक हैं। लेकिन मुझे डर लग रहा है मालिक। क्यों? अंदर की सारी दौलत तो आपने हड़प कर ली है और बाहर वो भूत हमारा खून पीने के लिए भटक रहा है। तो डर दूर करने के लिए ये चलेगा। काफी है, काफी है। लेकिन अगर परिवार का कोई आदमी हवेली में आया तो उसके आने से पहले सब साफ करना पड़ेगा मालिक। ये सब आप मुझ पर छोड़िए। 20 सालों में किसी ने इसका दावा नहीं किया। कोई रिश्तेदार निकला तो इसे बेच दूंगा। ये हुई ना बात। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं मालिक? गैस पर मछली चढ़ा के आया हूँ, जल जाएगी इसलिए जाना जरूरी है।